lecture we will discuss some PY quiz related to Gauss law, Coulomb's law and electric potential. So the first question is from NET-JRF December 2011. So four equal point charges are kept fixed at the four vertices of a square. How many neutral points, that means the points where the electric field vanishes, that is known as neutral point, will be found inside the square? Okay, so these are the options given: 1, 4, 5 and 7. So see here, 4 equal charges plus q are kept fixed at 4 vertices of a square. Okay, so the question asked how many neutral points will be found inside the square. So यहाँ पे देखो क्या होगा ना, one neutral point is at the center of the square. यहाँ पे होगा एक, सो वन न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा. यहाँ पर सेंटर में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा. सिमिलरली बाय सिमेट्री वी कैन से सिमेट्री ऑफ द स्क्वायर देयर आर फोर मोर पॉइंट्स. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक होगा, 2, 3, 4, 5. So in total there are 5 neutral points where field vanishes. Okay, in the center, one is at the center and the 4 due to symmetry of the square. So in total there are 5 neutral points. So the answer is 5. Okay, now comes to number 2 question, that is from December 2012. 3 charges are located on the circumference of a circle जिसका radius given है capital R and also figure भी given है. The 2 charges capital Q subtend an angle 90 degree at the center of the circle. The charge small q is symmetrically placed with respect to charge capital Q. If the electric field at the center of the circle is 0, what is the magnitude of capital Q? देखो यहाँ पर question given है and the figure is given, this figure is given. तो हमें क्या दिया है, given question 3 charges are located on the circumference of a circle जिसका radius कितना है, capital R, right? 2 charges capital Q सबटेंडेड एट एन एंगल 90 डिग्री. यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री. ठीक, 90 डिग्री गिवन है. उसके बाद द चार्ज स्मॉल q इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द चार्जेस कैपिटल Q. ओके, सो इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना गिवन है, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0. तो हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड पूछा है, राइट? तो देखो क्या करेंगे इसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, ड्यू टू, लेट सपोज ये वाला चार्ज को हमने 1 दिया, इसको 2 एंड दिस चार्ज इज लेट 3. ओके, सो ड्यू टू दिस चार्ज द direction of electric field due to charge number 1, that is capital Q, the direction of electric field, इसका direction कहाँ पे हो जाएगा, outward, that means away from the point. ओके, तो आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इट इज़ अवे फ्रॉम द पॉइंट, उसका फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा. अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉइंट, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे भी ड्यू टू चार्ज 1 द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट पॉइंट. ओके, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ E1. Similarly, due to second charge, the direction is also away from the point. Okay. Similarly, due to third charge, the direction
of the electric field is also out from the point, okay, away from the point. So नाउ कम्स टू मैग्नीट्यूड. यहाँ पे देखो E1 का मैग्नीट्यूड एंड E2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर. डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज देखो इस वाले चार्ज से, चार्ज 1 से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R. सिमिलरली चार्ज 2 के लिए भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस आपका कितना है R, that is radius square. ओके, सो E3 का क्या हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1/4πε0, लेकिन थर्ड नंबर चार्ज इज स्मॉल q बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो E1 एंड E2 का रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट E1 एंड E2 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E12, इसे हम लिख देते हैं E12. तो वो क्या हो जाएगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, राइट. सो दैट इज इक्वल टू सी, E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल, so we can say E1 square plus E1 square, that is √2E square, and E is equal to √2E1. okay, and let's, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, and E3 is equal to, so we can say, यहाँ पर देखो ये वाला E12 और ये वाला E3, हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे. E3 इज इक्वल टू E12, सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू E मतलब कि ये वाला E आपका क्या है, E12 है, दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2. तो ये वाला आपका वैल्यू हो गया, E3 का वैल्यू यहाँ पर आ गया √2 टाइम्स ऑफ E1. ओके, सो √2 टाइम्स ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ E1, Q/4πε0 R स्क्वायर. सो नाउ सी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, सो ये वाला सब कैंसिल हो जाएगा, 4πε0, ऑल्सो R स्क्वायर गॉट कैंसिल, so we left with capital Q is equal to small q by √2. So this is the answer, and the option Q by √2, option A is correct. Okay, next number 3 question that is asked in June 2020. देखो 3 point charges small q are placed at the corners of an equilateral triangle, all sides are equal, right. Another point charge minus q is placed at the centroid of the triangle. If the force on each of the charges q vanishes, then the ratio of capital Q by small q is asking. So see, these are the options given. So first of all, this is an equilateral triangle, all sides are equal. Here there are 3 charges placed at the vertices, okay, vertices of the corners of an triangle. So see, due to this charge, it is a positive charge, so due to this charge the direction of electric field is away from this point. Similarly, due to this charge the electric field direction obviously away from this point. Okay, so now here in the centroid, see the at point G is the point of centroid. At the point of centroid minus q charge is present. So here the direction of electric field is towards this point, right. यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रॉइड पे प्रेजेंट है, जी पे प्रेजेंट है, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज टुवर्ड्स द पॉइंट, दैट मीन्स टुवर्ड्स जी हो जाएगा. समझ में आया यहाँ तक. तो देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डी जी, इसका वैल्यू हम निकालेंगे. आपको पता होगा दिस इज ए डी, ये पूरा टोटल कितना है ए डी, एंड दिस इज गिवन, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच. यहाँ पे देखो ये साइड ए है, दिस टोटल साइड इज ऑल्सो ए,
and this side is also A, that is a equilateral triangle. तो आपको पता होगा AD हम निकाल सकते हैं by using पाइथागोरस थ्योरम. दिस इज 90 डिग्री. सो AD आपका कितना हो जाएगा, √3a/2, राइट. AD आपका निकल गया. तो देखो उसके बाद हमें क्या निकालना है, DG. तो DG हम कैसे फाइंड करेंगे, DG इज 1/3 ऑफ AD, राइट. 1/3 ऑफ AD क्या है, DG. सो नाउ कम्स टू AG. हम AG कैसे फाइंड करेंगे ना, टोटल AD माइनस DG कर देंगे तो हमें AD मिल जाएगा, ठीक. तो नाउ वी आर फाइंडिंग AG, that is AD minus DG. Instead of DG we can put 1/1/3 of AD, and that is equal to 2/3 of AD, and the value of AD is √3a/2. So we find AG equal to a/√3. तो आपको मिल गया ये वाला डिस्टेंस कितना, a/√3. So force on charge Q is 0. So we can say, यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है कि if the force on the charges small q vanishes, that means force on charge Q is equal to 0. तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो equilateral triangle. So this angle is 60, this angle is 60, this angle is also 60. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. ये भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि सो k इज इक्वल टू वी नो 1/4πε0, राइट. सो k(q²/a² cos 30, ओके, ड्यू टू दिस चार्ज. सिमिलरली फॉर दिस चार्ज क्या हो जाएगा, k(q²/a² cos 30, and due to this minus q charge it will be k small q capital Q divided by the distance square, and the distance is c. This distance is a/√3. okay, this is a/√3 square. देखो इस वाले चार्ज का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो इसको हमने क्या किया, राइट में ले आए, ठीक है ना. तो ये वाला हमने क्या लिख दिया, फोर्स का फॉर्मूला. उसके बाद देखो दैट इज इक्वल टू k एंड a² गॉट कैंसिल. तो वी आर लेफ्ट विथ q cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2. q इंटू √3/2 प्लस q इंटू √3/2 इज इक्वल टू 3q. सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैपिटल Q/स्मॉल q, तो कितना हो जाएगा, √3/3, दैट इज इक्वल टू 1/√3, है ना. तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एंड 1/√3 ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है. क्या पूछा है, सो कंसिडर ए चार्ज कैपिटल Q at the origin of 3-dimensional coordinate system. The flux of the electric field through the curved surface of a cone that has a height h and a circular base of radius r, and also the figure is given. So this is a cone having height h and the base having radius capital R, and this is the charge enclosed capital Q, ओके, जिसको प्लेस किया है एट द ऑरिजिन ऑफ 3-dimensional. दिस इज़ अ 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो क्वेश्चन में पूछा है कि ये वाला आपको पता है कोन का एक बेस पार्ट होता है और एक कॉर्ब सरफेस पार्ट होता है. कोन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कॉर्ब पार्ट प्लस बेस पार्ट, राइट. सो हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स दैट पासिंग थ्रू दिस कॉर्ब सरफेस, ओके. तो ये वाला पार्ट को हमें निकालना है. तो देखो इसको हम कैसे करेंगे. सो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द रेडियस. वी कैन ईजिली फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके. तो क्या हो जाएगा, √r² + h², ओके. सो फ्लक्स थ्रू अ डिस्क due to a point charge is given by, this is the formula you have to remember, phi equals to how much,
This formula you have to remember. Phi equals to q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. Okay, and theta, this angle is called theta here. See, this angle is called theta. So instead of cos theta we know cos theta is b by h. So b here, this is the base upon hypotenuse. Okay, so instead of cos theta हमने क्या लिख दिया, r by under root r square plus h square. तो phi, so this is the phi through a disc, हमने ये वाला निकाल दिया. ओके, तो अगर यहाँ पे देखो, अगर h 0 होगा, ओके h 0 होगा, तो ये वाला कर्व्ड पार्ट आपका नहीं रहेगा, ओनली वे लेफ्ट विद द बेस पार्ट, राइट. तो देखो फॉर h इक्वल्स टू 0, तो phi बेस कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा वैनिश हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन, राइट, फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन. सो यूजिंग गॉस लॉ हम क्या बोल सकते हैं, phi बेस प्लस phi कर्व दैट इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट. q हियर, द q एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड. ओके, तो यहाँ पे कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, q चार्ज एनक्लोज हो रहा है. तो हम जो लिखेंगे गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम क्या लिखेंगे, phi, यहाँ पे देखो phi कर्व प्लस phi बेस एंड दैट इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हमने अभी निकाला phi बेस इक्वल टू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस phi कर्व इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट. सो phi कर्व हमें पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. So q by 2 epsilon naught, that is in option B. So the correct answer is q by 2 epsilon naught. So this formula is important here. This formula. This is the flux through a disk due to a point charge. Next question देखो, that is asked in December 2012. So consider a hollow charged cell of inner radius given small a, outer radius given small b, the volume of charge density also given rho, that is the function of r only, k by r square, k is a constant here in the region. देखो यहाँ पर small r lies between small a to b. Okay, so the magnitude of the electric field produced at a distance r greater than a is how much. We have to find the magnitude of the electric field and produced at a distance, this distance. Okay, so see here these options are given. So we have to find in both this region r lies between a to b and also r greater than b. So first of all, first we can find r when r greater than a. See, so basically this type of situation is given here. Okay, this type of situation, this is a hollow charged cell with inner radius is given small a and outer radius is given capital A. Okay, we have to find, this is the point r that lies between in these two that r lies between a and b. So first of all, first case is r greater than a. See here r is greater than a, and the second case is r greater than b. Okay, and the second case is r greater than b. So we have to find r greater than a means what, r lies between a and b. So these are two cases. So in one by one we can find it. So first of all, this is the integral form of Gauss law, that is closed integration E vector dot dA vector is equal to q enclosed by epsilon naught. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, so यहाँ पर आप देखो E is यूनिफॉर्म, राइट, यहाँ पर E क्या है आपका
uniform है, so we can take outside of integration, we can take electric field outside of integration. So E and area क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब देखो इसको लेकर हम एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे देखो क्यू एनक्लोज्ड इंस्टेड ऑफ क्यू व्हेन रो इज़ गिवन, इंस्टेड ऑफ क्यू वी कैन राइट रो dv, राइट, सो रो and the value of rho is given, that is k by r square. Okay, so E into 4 pi r square that is equal to 1 by epsilon naught. रो का वैल्यू हमने लिख दिया dv. dv क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, dv इज इक्वल टू r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई. ओके, तो ये भी हमने लिख दिया. यहाँ पर आर स्क्वायर गॉट कैंसिल, और लिमिट यहाँ पे देखो हम इस वाले रीजन में निकाल रहे हैं ना, लिमिट आपका क्या हो जाएगा दिस रीजन, इस रीजन में हम निकाल रहे हैं. तो a टू r लिमिट गोज फ्रॉम a टू r. ओके, तो यहाँ पे देखो तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी फाई, ये वाला आपको पता है ये हमें कितना देगा 4 पाई, राइट, सो 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट टेकिंग आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी आर हो जाएगा, एंड दैट इज़ फ्रॉम ए टू आर. तो ये वाला आपका क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू आर लिमिट ए टू आर. तो ये क्या होगा आर माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, so here 4 pi got cancelled, so E is equal to k by epsilon naught this r square, ये वाला नीचे आ गया, इनटू डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया r कैप. तो यहाँ पे देखो तो ये वाला आपका किस रीजन के लिए निकला r ग्रेटर देन a. E is equal to k by epsilon naught r माइनस a by r स्क्वायर. तो ये वाला किस ऑप्शन में है, अच्छा बोथ इन दिस टू ऑप्शंस, सॉरी आर माइनस ए बाई आर स्क्वायर. अच्छा ओनली इन ऑप्शन सी आर माइनस ए. सो ऑल्सो वी हैव टू फाइंड फॉर दिस रीजन. सो आर ग्रेटर देन बी के लिए इससे वैसे क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सेम यहाँ तक तो सेम रहेगा. देखो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, E is uniform, so E taking outside and the and here area is also 4 pi r square that is equal to. तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा जो लिमिट का इंटीग्रेशन है, लिमिट वो कहाँ से कहाँ तक होगा a से b तक होगा c. So we can integrate in this region a to b. Okay, in this region a to b, right. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ हमने लिमिट को चेंज किया, बाकी सब सेम रहा. तो 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ गया 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होगा आर होगा, आर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा. तो यहाँ पर सिर्फ इसके जगह पर यहाँ पर r माइनस ए था तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा b माइनस ए. सेम रहेगा, सिर्फ लिमिट में चेंजेस आएगा व्हेन r इज़ ग्रेटर देन b. ओके, सो दिस इज़ द केस एंड हियर द ऑप्शन c इज़ करेक्ट ना, k इंटू b माइनस ए एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, राइट, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट.